फिट हो गया है, टुरदा फिरदा हूँ ठीक है। कल हमने जी इसको एक शॉट दिया था और ये उठ भी नहीं सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन की जो है ना ट्रीटमेंट से ये काफ़ी बेहतर हो गया। अभी देखें बिल्कुल चुस्त नज़र आ रहा है। अभी सेकंड शॉट हम इसको देंगे। इसको बीमारी क्या थी जी, इसको मोशन लगे हुए थे, बिल्कुल लूज़ मोशन थे, जिसकी वजह से इसमें पानी की कमी हो गई थी जिस्म में। तो ये इसका मसला था। आज हम इसको सेकंड शॉट देंगे और ये जो मैं आज आपको ड्रिप बताऊंगा ये तकरीबन हर कुत्ते को लगती है और हर बीमारी में लग सकती है। कौन कौन सी बीमारी में लगेगी और इसमें क्या क्या आपको मिलेगी कहाँ से, क्योंकि ये इंपोर्टेड है, हर जगह से अवेलेबल भी नहीं होती है। ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो चलते हैं जी आगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। कि बहुत से लोगों के कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि कुत्तों में जो है काफ़ी बीमारियां आई हुई हैं, तो उनके बारे में कुछ बताएं कि उनको कौन सी ड्रिपें या इंजेक्शन वगैरह लगाएं ताकि वो रिकवर हो सकें। बहुत से लोगों के इलाज ना होने की वजह से कुत्ते जो हैं मर जाते हैं। तो ये वाली एक मैं आपको ड्रिप दिखा रहा हूँ। अगर आपके कुत्ते को कोई भी मसला होता है और उसमें वीकनेस आ जाती है तो ये वाली ड्रिप जो है आपने गर्म करके लगानी है ये, और आहिस्ता लगानी है। इंशाल्लाह आपका जानवर जो है बहुत ही जल्द रिकवर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको आगे जो वीडियो में पूरी बताऊँगा कैसे लगानी है और कितनी इसकी स्पीड रखनी है और कौन कौन सी बीमारियों में लगेगी। जी आपके कुत्ते में जहरबाद है या फिर उसको यरकान है या कोई भी बीमारी है, तो उसमें अगर पानी की कमी होगी या वीकनेस होगी है तो उसमें जो है ये वाली मैं आपको ड्रिप दिखा रहा हूँ। ये इंपोर्टेड है, ये मेड इन जापान है। ये आपको किसी भी जो ह्यूमन मेडिकल स्टोर है ना, कोई अच्छा मेडिकल स्टोर देखें बड़ा, वहाँ से आपको इजीली अवेलेबल होगी। ये लगानी कहाँ पे है और किस तरह लगानी है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। ये देखें जी, सबसे पहले वो बता रहे हैं कि अगर इसका रंग जो है इस तरह का हो तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है इसका रंग जो है तब्दील हो जाता है तो आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है जी। ये बाकी जो है आप पढ़ लें जी, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि ये न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट है। इसके बाद जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट काज द इंडिकेट न्यूट्रिएंट द क्लिनिकल सिचुएशन ऑफ द शॉर्ट बिलो द सेंटर ऑफ। हाँ जी, इसमें तमाम तर जो है ना हम ये मल्टीविटामिन मौजूद हैं और ये ताकत के लिए इस्तेमाल होती है। अगर जानवर में जो है पानी की कमी है तो ये ज़्यादातर कुत्तों में ही मैं तो लगाता हूँ, वैसे इंसानों के लिए बनी है। तो ये आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसका 100% रिज़ल्ट आएगा। मज़ीद मैं आगे आपको बताता हूँ कि इसको कैसे लगाना है, इसको कितना गर्म करना है, ठंडा करना है और कैसे ये असर करेगी। तो ये हमारे पास ही पेशेंट था, मैंने आपको पहले बताया है कि कल तो ये बिल्कुल उठ भी नहीं सकता था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ही शॉट से ये काफ़ी रिकवर हो गया। इसके मोशन वगैरह भी ख़त्म हो गए हैं। तो आज हम इसको सेकंड शॉट इसका देंगे, इस ड्रिप का देंगे। कल हमने इसको फ्लैजल लगाई थी, उसमें इंजेक्शन वगैरह डाले थे, तो आज हम इसको ये लगाएंगे, ये बिल्कुल रिकवर हो जाएगा। बता रहा था कि ये ड्रिप कैसे लगानी है। तो ये देखेंगे इसमें अमाइनो एसिड, विटामिन एंड सर्बिटल इंजेक्शन, यानी ये तमाम तर जानवर के जो होते हैं, कोई भी मसाइल हो जिसम में जहरबाद, जरकान या कमज़ोरी हो, उसके लिए सब के लिए मौसर है। तो जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो ये देखेंगे ये चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद इसके कलर मैंने आपको बता दिया है कि ये ऐसा होना चाहिए। जैसे ही हमने खोला है तो ये ऐसा ही इसका कलर है जैसे बताया गया है। और ये इंपोर्टेड होने की यही निशानी होती है कि इसमें ये वाला उन्होंने डाला हुआ होता है। अगर ये लोकल होगी तो एक तो इसकी पैकिंग भी ख़राब होगी और दूसरे नंबर पर ये चीज़ इसके अंदर नहीं होगी। ठीक है जी। तो ये आपको जापान की है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा ये करीब से आप इसको देखें तो ये इसके जितने भी मल्टीविटामिन है ये इसके अंदर लिखे हुए हैं। ये इंसानों में भी यूज़ हो सकती है, अगर इंसानों में भी इसीलिए कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल होती है। यानी अगर आप में कोई बीमारी आई है तो उसके बाद आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको बहाल करने के लिए ये वाली ड्रिप बहुत ही ज़रूरी होती है। तो चलते हैं, ये भी हम इसको लगाते हैं। रोक चढ़ा जाओ एक बार इसको खोलेंगे तो ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। इसको इधर से खींच के आपने उतार देना है। ठीक है जी। इसके बाद आपने आईडी सेट लेना है। देखिए हमने पहले भी खोल के रखा हुआ था।
आईवी सेट आपने इसमें इंजेक्ट कर देना है ऐसे। और इसके साथ जो है आपने कोई भी नीडल जो है वो लेनी है। वो हवा के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि ड्रिप के अंदर हवा जाए तभी वो चलती है, वैसे चलती भी नहीं है। ये देख लीजिए मैं साथ में ये लगा दिया। जी तो ये अभी हमने जो है आईवी कर दिया है और बैक लेग की वेनिंग की है। ये तकरीबन टाइम आधे घंटे तक लेगी और ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इसकी तमाम तारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और ये वाली ट्रिप हमने क्यों लगाई है ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।